हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय स्टडी चैनल कोमल भुक्कल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जर्नल साइंस की वीडियो। आई होप ये सेशन आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में 22 क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए थे, तो आज हम 23 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं दोस्तों क्या है हमारा क्वेश्चन। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है। ठीक है, तो पूछा गया है झूले का आवर्तकाल क्या रहेगा। इस झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा दोस्तों। ठीक है, क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, हम रेडियो की घुंडी घुमा करके, होता है एक रेडियो है उसकी घुंडी घुमा देते हैं तो विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं। क्या करते हैं? विभिन्न जो स्टेशन होते हैं अलग अलग, तो उनके क्या करते हैं? प्रोग्राम सुनते हैं। तो यह संभव है। किसकी वजह से संभव है दोस्तों? ये अनुनाद के कारण होता है। ठीक है, अनुनाद के कारण। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? जल के प्रवाह को। जो वेंचुरीमीटर होता है उससे क्या करते हैं? जल का प्रवाह होता है जो, उसकी दर। ठीक है दोस्तों, उसकी दर ज्ञात की जाती है। चौराहों पर पानी के फुहार क्या है? चौराहा है। ठीक है, उसके पानी के फुहारे में क्या होती है? गेंद डांस करती रहती है। तो वेग क्या रहेगा? पानी का वेग अधिक होने से दाब क्या होता है? घट जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा, यदि द्रव्यमान अपरिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए। क्या दोस्तों? यदि द्रव्यमान अपरिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन रहेगा 12 घंटे का। ठीक है दोस्तों, कितने घंटे का? 12 घंटे का। नेक्स्ट है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर सेकंड के वेग से, ठीक है दोस्तों, क्या है? किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है दोस्तों, पर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। क्या होगा? पृथ्वी पर ये कभी नहीं लौटेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा 29, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो स्प्रिंग प्रयोग करना चाहिए, स्प्रिंग घड़ी। ठीक है दोस्तों, स्प्रिंग घड़ी। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए, क्या हो जाए? कम हो जाए, किंतु द्रव्यमान वही रहे, द्रव्यमान सेम रहे, तो पृथ्वी जल का गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा? 2% घट जाएगा। क्या रहेगा? 2% घट जाएगा। नेक्स्ट है, दाब का मात्रक है पास्कल। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए। खाना जो हम बर्तन होते हैं जिसमें हम खाना बनाते हैं, तो वो कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निमन चालकता। कैसा? निमन चालकता। ठीक है दोस्तों, निमन चालकता। नेक्स्ट है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है, क्या होता है? जल क्या होता है? एक झरना है, उसमें ऊंचाई से जल गिरता है बूंद बूंद करके। ठीक है, तो उसका माप क्या रहेगा? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, केल्विन तापमापी क्या है? केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री के। ठीक है, 0 डिग्री केल्विन। ठीक है, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक 0 डिग्री। ओके, नेक्स्ट है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ये हुई है ग्रीक भाषा से। किस भाषा से? ग्रीक भाषा से हुई है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति। क्यूरी किसकी इकाई, क्या बोला गया है? क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? यह है रेडियो एक्टिव धर्मिता। किसकी? रेडियो एक्टिव धर्मिता की। ठीक है दोस्तों, रेडियो एक्टिव धर्मिता। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? ये होती है बैंगनी। किसकी? बैंगनी की। नेक्स्ट है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या रहेगा दोस्तों? मान लो एक कमरा है, ठीक है, एक कमरा है, उसके अंदर क्या रखा हुआ है? फ्रिज रखा हुआ है। तो उसका दरवाज़ा, अगर फ्रिज का दरवाज़ा खोल दिया जाए
तो कमरे का जो ताप रहेगा वो कैसा रहेगा, वो बढ़ जाता है दोस्तों। कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, ये 7 होते हैं रेनबो में, ठीक है, 7 रंग। कितने, 7 रंग। नेक्स्ट है, सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है, जो सेकंड पेंडुलम होता है, पेंडुलम, ठीक है, सेकंड पेंडुलम होता है, उसका आवर्तकाल कितना होता है दोस्तों, ये होता है 2 सेकंड, ठीक है, 2 सेकंड। नेक्स्ट है हमारा पराध्वनि, 44 देखते हैं, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, जो भारतीय विज्ञान संस्थान है वो बेंगलोर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों, ये बेंगलोर में स्थित है, बेंगलोर में। नेक्स्ट है, पराध्वनिक विमानों की चाल होती है, ये ध्वनि की चाल क्या होती है, ध्वनि की चाल से अधिक होती है, ठीक है दोस्तों। क्या होती है, ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल से अधिक होती है जो पराध्वनिक विमानों की चाल होती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है, ये होती है 36,000 किलोमीटर। कितनी होती है दोस्तों, ये होती है 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारा, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है, ये दिलाई जाती है हिप्पोक्रेट्स, किसकी, हिप्पोक्रेट्स की। जो चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी होते हैं उनको शपथ दिलाई जाती है हिप्पोक्रेट्स की। ओके दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है, जो कार है उसमें क्या होता है, एक रेडिएटर होता है, ठीक है, एक रेडिएटर होता है, उसमें उसका कार्य क्या होता है दोस्तों, उसका कार्य होता है इंजन को ठंडा रखना, इंजन को ठंडा रखना, ठीक है दोस्तों, ठंडा रखना। ठंडा रखना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, देखते हैं, मनुष्य के शरीर के ताप, जो मनुष्य का शरीर का ताप होता है वो कितना डिग्री होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ओके दोस्तों, जो मनुष्य के शरीर का ताप होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु, जो दूर दृष्टि क्या होता है, जो रोगी होते हैं दूर दृष्टि के, तो उनको क्या होती है, निकट की जो पास की वस्तु होती है वो दिखाई नहीं देती, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो उससे कौन सा लेंस बोलेंगे दोस्तों, उसको बोलेंगे उत्तल लेंस, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो किताब के ऊपर रखे कोई लेंस है, हम उसको अगर उठा लेते हैं तो क्या होता है, अक्षर बड़े बड़े दिखाई देने लग जाते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस होता है वो। नेक्स्ट है हमारा 49, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है, क्या होता है, अगर छोटा, ये तो क्या था, बड़ा, ठीक है, बड़ा उत्तल है जो, उसमें क्या दिखेगा, बड़ा आकार दिखेगा। यदि क्या हो, अवतल लेंस हो तो उसमें क्या हो जाएगा, छोटा आकार दिखेगा, ठीक है, अक्षरों का छोटा छोटा दिखाई देने लग जाएंगे अक्षर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 50, तारे टिमटिमाते हैं, जो तारे होते हैं वो किसकी वजह से टिमटिमाते हैं, वो अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, ठीक है, अपवर्तन के कारण चमकते हैं वो, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा 51, निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है, ये है न्यूट्रॉन। कौन, न्यूट्रॉन, आवेश रहित कण है न्यूट्रॉन। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है, वो कहलाता है शारीरिक, ठीक है, क्या कहलाता है, शारीरिक कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन 53, निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, क्या पूछा गया है, सबसे अधिक अपवर्तनांक किसको होता है, ये होता है बैंगनी का, वायलेट, ठीक है, बैंगनी का। नेक्स्ट है हमारा, स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई, ठीक है, 3 मीटर प्रतीत होती है यदि हवा के सापेक्ष, क्या होता है दोस्तों, यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो जाता है, क्या हो जाता है, 4/3 हो जाता है, तो तालाब की वास्तविक गहराई, तो वास्तविक गहराई होगी तो क्या हो जाएगी दोस्तों, वास्तविक गहराई हो जाएगी 4 मीटर।
नेक्स्ट है दोस्तों हमारा लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। ये होता है लेंस की क्षमता का, जो लेंस होता है उसकी क्षमता का मात्रक, ठीक है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है दोस्तों, ये होता है डायोप्टर। क्या होता है ये, डायोप्टर। नेक्स्ट है हमारा रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांतों पर आधारित है। ये रेडियो तरंग, रेडियो तरंगों का परावर्तन, रेडियो तरंगों का परावर्तन। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन, न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ये हो जाएगा द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। क्या होता है, द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। न्यूटन की गति का नियम, ठीक है, क्या हो जाएगा, द्वितीय नियम से बल की गति परिभाषा ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट है हमारा, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। तो ये कहलाता है दोस्तों जड़त्व। क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है, ठीक है। लेजर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। जो लेजर है वो निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है। कौन से सिद्धांत पे कार्य करती है वो करती है विकिरण का उद्दीप्ति। क्या है, विकिरण का उद्दीप्ति। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। क्या होता है, दलदल में जो व्यक्ति फंसा होता है उसको क्या बोला जाता है, लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, ठीक है। लेट जाना, मान लो कोई व्यक्ति दलदल में फंसा है, ठीक है, दलदल ज़्यादा है तो क्या बोलते हैं उसको, खड़ा मत रहे, क्या हो जाओ, लेट जाओ, ठीक है, क्या हो जाओ, लेट जाओ। तो बर्फ़ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। क्या होता है, बर्फ़ के जो टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, आपस में दबाने पर टुकड़े क्या होते हैं, इनको अगर दबा दिया जाए तो आपस में क्या होता है, चिपक जाते हैं, ठीक है, चिपक जाते हैं। क्यों होता है ये, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। क्या होता है दोस्तों, घट जाता है बर्फ़ का गलनांक। अगर दो बर्फ़ के टुकड़े लेते हैं या कई बर्फ़ के टुकड़े लेते हैं और उनको आपस में मिलाते हैं तो क्या होता है, वो आपस में चिपक जाते हैं। वो किसके कारण होता है, दाब अधिक होने से, ठीक है, दाब अधिक होने से उसका गलनांक जो होता है बर्फ का वो क्या होता है, घट जाता है। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, केवल संवहन पर, ठीक है, किस पर करता है, संवहन पर करता है, संवहन पर। नेक्स्ट दोस्तों हमारा, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है। तो प्रोटीनों का एमिनो अम्ल में विघटन, प्रोटीनों का एमिनो अम्ल में विघटन। एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ये किया जाता है हर्ज या लघु रेडियो तरंग, ठीक है दोस्तों, क्या हर्ज या लघु रेडियो तरंगे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थिति है वह बृहस्पति, ठीक है, जिसकी क्या होती है, मीथेन वायुमंडल में क्या होती है, उपस्थिति होती है, किसकी होती है, बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति। नेक्स्ट है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम, वो होता है ट्रिप्सिन। क्या होता है दोस्तों, वो होता है ट्रिप्सिन। नेक्स्ट है हमारा, उन देशों में जहाँ से लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं बेरी से। किससे, बेरी से, ठीक है दोस्तों, बेरी से। नेक्स्ट है हमारा, मांसपेशियों क्या होता है, मांसपेशियों जो होता है उसमें अगर लैक्टिक अम्ल जो इकट्ठा हो जाता है तो क्या होती है, उसकी वजह से थकान, ठीक है, क्या होती है, थकान होती है। अगर मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है तो लैक्टिक अम्ल की ज़्यादा मात्रा के कारण थकाव महसूस होने लगती है हमें, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा, प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष किसको बोला जाता है, प्रकाश वर्ष बोला जाता है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी। क्या होता है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली
दूरी। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन, समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? फेदोमीटर। कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है समुद्र की गहराई मापने के लिए? ये होता है फेदोमीटर। और भूकंप को मापने के लिए दोस्तों, भूकंप की जो तीव्रता होती है उसको मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज़ किया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ दोस्तों। आई होप दोस्तों ये सेशन आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू दोस्तों।